2022 अल्लाह अल्लाह करके गुजर ही गया। तवानाई ना होने की ऐसे फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई, उनको इलेक्ट्रिक नहीं मिली, गैस नहीं मिली। 2022 का जुलाई ऑनवर्ड वो दिन ब दिन खराब होता चला गया। क्योंकि जो हुकूमत आई है और इससे पहले जो हुकूमत काम कर रही थी और उसमें महंगाई का अंसर बढ़ा, गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। जो चीज़ 2022 के स्टार्ट में 60 रुपये की थी तो 2022 के ख़त्म होते हुए 23 में हम आ गए हैं। आज 23 की जो है वो 2 तारीख हो गई है, तो वो चीज़ 60 से 120 रुपये चली गई। यहाँ पर कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है, ख्वाह वो हुकूमत हो, इदारे हों या पब्लिक हो। और बेरोज़गारी इंतहा को बढ़ी है, जराइम में इजाफ़ा हो रहा है। और उम्मीद तो देखें यही करनी चाहिए, हम मुसलमान हैं और हमें अल्लाह की ज़ात अली पे भरोसा और यकीन है कि अल्लाह पाक जो है वो इंशाअल्लाह ताला बेहतर मामलात लाएंगे और नया साल जो आया वो इंशाअल्लाह रोशनी की किरण बनकर आवाम के लिए बहुत खुशाइंद होगा। लेकिन इसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने पड़ेंगे। अभी हमारे मुल्क में जो सिस्टम गुजरा 2022-21 में, उसमें कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनी जिसमें गवर्नमेंट ने चीज़ों को मुश्किल कर दिया, जिसमें प्रॉपर्टी का लेन देन है, टैक्स के मसाइल हैं, दूसरी दीगर चीज़ें। उसके बाद से लोग इन्वेस्टर बन गए और उन्होंने जो अशिया खुर्दो नोश है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अशिया खुर्दो नोश को उन्होंने जो है स्टॉक करना शुरू कर दिया। जैसा कि पहले तो आप देखें 8 गंदम स्टॉक होती थी, अब गंदम स्टॉक भी की जा रही है, इसके साथ साथ चावल की सारी चावल भी स्टॉक किया जा रहा है। बाहर से दालें नहीं आ रही। चीनी का बड़ा एक माफिया है, उसके अंदर हुकूमती अनासिर भी मुलव्विस हैं। और अब ये अनासिर जो है गंदम और चावल और अशिया खुर्दो नोश में इसमें भी शामिल हाल हो गए हैं। सबको अपना पैसा ठिकाने लगाना, तो वो आवाम के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। खुदारा 2023 आ गया है, इसमें आप आवाम के लिए भी सोचें। और मैं आज हैदराबाद न्यूज़ के इस इक़दाम पर बेहद खुशी का इज़हार कर रहा हूँ कि ये आवाम तक ये हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि देखें लोग परेशान हैं। अब ये नया साल आया है और अक़वाम मुत्तहिदा भी जो है पाकिस्तान के लिए कुछ सोचे, और हुकूमत ख़ास करके जो हुकूमत जो भी अभी इस वक्त हुक्मरान है वो भी हमारे लिए सोचें, आवाम के लिए सोचें कि पाकिस्तान में अगर कारोबार नहीं होगा, पाकिस्तान में अगर समाजियत नहीं होगी, समाजी कारकुन नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, तो किस तरीके से मुल्क चलेगा। खुदारा मईशत को टूटने से बचाएं, पाकिस्तान को महफूज बनाएं, यही मेरा पैगाम है। शुक्रिया। 2022 का जो साल था वो मईशत के नाते और कारोबारी नाते बहुत ख़राब गुजरा है। उसकी वजह हालात के पेश नज़र जो यूक्रेन की और उसकी जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसके चक्कर में डीज़ल की और तवानाई के मामलात में जो पेशरफ्त हुई, उसके वजह से मईशत को बहुत बड़ा लॉस हुआ। और उसका अंदेशा जो ज़्यादा अफेक्ट आया वो छोटे दुकानदारों पे आया, क्योंकि चीज़ें महंगी इतनी हो गई थी कि उनको कारोबार करना मुश्किल हो गया। चीज़ें जिस हिसाब से बढ़ी हैं वो तकरीबन 40 से 50% उनकी प्राइस में एकदम इंक्रीज़ हुआ। पीछे तवानाई ना होने की ऐसे फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई, उनको इलेक्ट्रिक नहीं मिली, गैस नहीं मिली, और उनकी उसी पेश नज़र में मामलात बहुत ख़राब हुए। उसके बाद एकदम जो सैलाब का जो अंसर आ गया, इसने भी मईशत को बहुत नुकसान दिया। कारोबार एकदम बंद हो गए, ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो गई है। जो हमारे माल का इनपुट आउटपुट दूसरे शहरों के साथ होता था वो एकदम क्लोज़ हो गया, और उसकी वजह से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आया है, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक थोड़ा पॉलिटिकल आंसर भी है कि मईशत की वो हमारे को मैनेज नहीं होने दे रही है पॉलिटिकल सियासत।
दो चंद लोगों के मामलात आपस में मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, जिसका नुकसान छोटे दुकानदार को बहुत हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम इस साल उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना खैर बरकत रखे और पॉलिसी अच्छी बननी चाहिए ताकि फैक्ट्रियाँ, अच्छा सबसे बड़ा आंसर ये है कि हुकूमत को एक छोटे दुकानदार होने के नाते मैं राय दूंगा कि फैक्ट्रियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाएं, क्योंकि फैक्ट्रियाँ खुलने से क्या होगा कि उनको रोज़गार मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो नीचे मैशत अच्छी आएगी। आप फैसिलिटेट करें फैक्ट्रीज़ वालों को, आप जो बेहतर समझते हैं करें, लेकिन सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ 2023 के अंदर में फैक्ट्री वालों को करेंगे तो वो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह ताला की ज़ात से हम उम्मीद रखते हैं कि 2023 हमारी जो हुकूमत है, जो भी हुकूमत में मौजूद हो, कारोबारी अज़ात उनको टैक्स, उनका काम तो टैक्स देना होता है, और वो अच्छी पॉलिसी बनाएंगे, कारोबार तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। जी, बहुत शुक्रिया हैदराबाद न्यूज़ का कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम 2022-23 के ऊपर गुफ्तगू करें। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ मेमन, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़। 2022 जैसे कि हम सब देख चुके हैं कि अप टू जून वो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हर तरफ अच्छा नज़र आ रहा था, ग्रोथ भी थी वगैरह। लेकिन उसके बाद जो भी हुआ वो सबके सामने है। 2022 का जुलाई ऑनवर्ड वो दिन ब दिन ख़राब होता चला गया और ड्यू टू मैनी रीज़न्स, वो आपके सामने हैं सारे। उसमें अगर हम चेंज ऑफ गवर्नमेंट की बात करें या हम एलसी न खुलने की बात करें, डॉलर की शॉर्टेज की बात करें, तो उन सारे अवामिल को सामने रखें तो हम जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके हवाले से बड़ा ख़तरनाक टाइम जा रहा है ये। तो जुलाई टू दिसंबर ये जैसे जैसे महीने कटते चले गए उसमें सेल्स जो है वो ड्रॉप्स होती चली गई और इसकी वजह से जो है वो प्राइस भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन बेजा बढ़ गया और दुकानदार जो है वो दिसंबर नवंबर में आकर अब अपना कैपिटल खा रहा है, उसके वो एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे जो उनको 23 तक ले जाएंगे। 2023 में देखें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, चूँकि अक्टूबर से इनको जो कोटा वगैरह मिला जो है डॉलर्स का इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उसमें भी जो है वो एलसियाँ नहीं खुल रही, उसमें भी प्रॉपर वो नहीं आ रहा है, मसला हल इनका नहीं हो रहा है और इसकी वजह से जो है वो रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहा। जब रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा अल्टीमेटली ज़ाहिर है प्रोडक्शन नहीं होगी और प्रोडक्शन नहीं होगी तो एक तरफ तो ये ले ऑफ होंगे सारे बेचारे लोग और दूसरी तरफ जो है वो जब शॉर्टेज हो जाती है माल की तो फिर वो महंगाई बढ़ जाएगी। एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ ले ऑफ होने की वजह से लोगों का परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाएगा। तो नज़र नहीं आ रहा कि जो है अप टू जून अगर आज एलसी खुलती हैं तो भी कहीं जाके अप्रैल में प्रोडक्शंस शुरू होंगी। समंदर का टाइम है आने का, बनने का, ऑर्डर देने का, तो बड़ा लंबा टाइम है ये। तो बज़ाहिर तो देखें नज़र नहीं आ रहा, कोई अच्छी बात नहीं है मुझे इस किस्म की गुफ्तगू करना और मैं लोगों को डार्क में भी रखना नहीं चाहता जितनी मेरे पास मालूमात है और हम टीवी पर अक्सर तबसरे सुनते रहते हैं। अभी परसों भी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने हमें बिठाकर सारा बताया, समझाया और इंशाअल्लाह ताला वो अनकरीब जो है वो तमाम ताजिर अंजुमनों को भी हमारे यहाँ चैम्बर में बुलाएंगे और उनको ब्रीफिंग देंगे कि भाई क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को कैसे बचाना है इस माहौल से और हमें अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है। उसके लिए अगर ताजिर समझें तो उनको चाहिए कि डे लाइट में आएँ, काम करें, जल्दी दुकानें बंद करें और अपने खर्चे को कर्टेल करें। जब खर्चे कर्टेल होंगे तो इनकम बढ़ नहीं पा रही तो शायद थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और इसी तरीके से कुछ 23 अच्छा हो जाए और अल्लाह करे कि मुल्क के अंदर कोई अच्छी चेंज आ जाए और उस चेंज के हवाले से कुछ सारे सिस्टम बन जाएं। क्योंकि अभी तो जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं टीवी पर, हम आप सब मैं रिपीट कर रहा हूँ कि न IMF दे रहा है, न सऊदी अरब दे रहा है, न चाइना दे रहा है और न तेल सस्ता आ रहा है। अभी एक आज खबर सुनी है कि ये इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत एक बार फिर ऊपर की तरफ जा रही है और ये हमारे जैसे मुल्क के लिए बहुत नुकसानदायक है। दुआ करें हम सब कि 23 हमारे हक़ में बेहतर निकले, लेकिन हम सब मिलजुल के जब गवर्नमेंट का साथ देंगे और अगर गवर्नमेंट कोई अच्छे अनाउंसमेंट करती है और वो मांगती है कोई हमसे कुर्बानी तो वो हम देंगे तब जाकर होगा। ऐसे खाली गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती अकेली। आप देखें कि एक तरफ जैसे ये देखें कि एक और जो परेशानी आई हुई है वो ये है
कि देखें इनलैंड रेवेन्यूज़ जो है वो हमारे पास जो रेमिटेंसेस आ रहे थे वो 3 अरब डॉलर आते थे ना। अब वो भी चूँकि ओपन मार्केट में रेट का फ़र्क आ गया है तो लोग अपना बेनिफिट्स देख रहे हैं और वो हवाला हुंडी वालों को पैसे दे रहे हैं। उसके नतीजे में अभी कल की रिपोर्ट है कि अब वो 2 अरब तक आ गए हैं। उससे 1 अरब का खतीर रकम जो है वो आनी कम हो गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसको भी देखें और कोशिश करें कि ये लोग जिस तरीके से आज से 6 महीने पहले लोग बैंक के ज़रिए पैसे आ रहे थे उसी तरीके से पैसे आना शुरू हो जाए, कोई इंसेंटिव्स अनाउंस करें या जो भी कुछ करें। इस तरीके से ये एडवांटेज हो जाएगा कि एक्सपोर्ट्स के बिल भी कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स भी कम हो गई है हमारी। जैसे एक्सपोर्ट्स हमारी एकदम बढ़ गई थी कोविड के ज़माने में, तो खुदा खैर करे कि वो भी अब पीछे की तरफ आ रही है। तो हम ये सब सारी चीज़ें जो माइनस 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 देख रहे हैं और हमें अगले महीने के बाद 2 महीने पहले में अब जो हमें पैसे देने हैं जो बाहर ममालिक के लोगों को, जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको उनके प्रॉफिट्स के पैसे रवाना करने हैं, तो वो हम देने की पोजीशन में नहीं है। और जब तक लोन न मिले IMF से या कोई हमारे बिरादर मुल्क से, तो बार बार लोन दे के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थक गए। तो अब अल्लाह ताला से दुआ करें हम सब कि किसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, किसी तरीके से हमारे रेमिटेंसेस एक बार फिर दोबारा बढ़ जाए, तो फिर ये मीट होगा। अदरवाइज़ बहुत डेंजर की पोजीशन में हम लोग जा रहे हैं। पिछला साल जो 2022 का जो निकला है उसमें आपको मालूम है कि हमारी हुकूमत जिस तरीके से चल रही है आपस की लड़ाइयों की वजह से, तो हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ पे चल रही है, बेंगल इंडस्ट्री है, वो बिल्कुल जो है तबाही के एक दहाने पर है। और सिर्फ इसी वजह से नहीं, कुछ बारिशें भी हुई। एक बहुत बड़ा जो है वो मसलन सैलाब का रेला था, उसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है एक महंगाई का तूफ़ान आया और उस महंगाई के तूफ़ान पर जो है वो बड़े लोगों के नुकसानात भी हुए। और हमारी जो है हुकूमत को जो है ज़रा सा भी जो है इसका एहसास नहीं हुआ कि हमने जो है कारोबारी लोगों को क्या रिलीफ़ देना है। रिलीफ़ देने की बजाय ये आपस के अंदर सिर्फ जो है लड़ते रहे और इंडस्ट्री का जो है पहिया जो है रुक गया है। और इस टाइम भी जो है बेंगल इंडस्ट्री जो चल रही है वो ना चलने के बराबर है। और इस टाइम भी जो है जैसे ही ये जनवरी स्टार्ट हुआ, इसमें भी जो है वो गैस की लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, पानी का बहरान है। तो मेरी जो है इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से पुरज़ोर अपील है, खुदारा ये जो इतने लोग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं इन्हें देखें, ये बेरोज़गार हो जाएंगे। गैस की प्रॉब्लम है तो गैस की प्रॉब्लम को दुरुस्त किया जाए, अगर बिजली की प्रॉब्लम है तो बिजली की प्रॉब्लम को दुरुस्त किया जाए। पाकिस्तान बने हुए इतने साल हो गए, 74-75 ईयर्स हो गए, समझ में आए ना, लेकिन हम वहीं के वहाँ खड़े हुए हैं। ना पानी है पीने के लिए, ना बिजली है, ना गैस है। और कहते यही हैं कि ये चोर है वो चोर है। भाई इससे निकलो, इस आपस की लड़ाई से निकलो आप, और एक पेज पे आके तमाम लोग एक पेज पे आके बैठें सियासतदान, ताकि इस मुल्क का जो है वो बेहतर से बेहतर आप लोग फ़ैसला कर सकें। अगर आपने फ़ैसला नहीं किया तो खुदारा कि हमें जो है डर है, ये इंडस्ट्री जब बंद हो गई तो आप लोगों का पहिया कैसे चलेगा। ये इंडस्ट्री है जो आपको टैक्स देकर और आपको जो ना आपके जो है फजूल खर्च के लिए जो है मसलन आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है टैक्स देकर। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 2023 हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हुक्मरानों को हिदायत दे और इसको जो है मसलन स्पेशली ये लोग देखें कि भाई हमने जो है इंडस्ट्री के लिए क्या करना है। गैस प्रोवाइड करनी है, बिजली देनी है, पानी का सिस्टम को बहाल करना है, सीवरेज के सिस्टम को बहाल करना है, जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को पूरा करना है। और एक दफ़ा मैं आपका हैदराबाद न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने ये इतना अहम मौजू पे बातचीत की, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इस अहम मौजू की तरफ तवज्जो देगी। शुक्रिया। साल गुज़श्ता जो 2022 गुज़रा है उसमें सैलाब ने जो तबाहकारियाँ की उसकी वजह से हमारे मुल्क में ज़राई पैदावार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसकी वजह से लोगों को शदीद अपने परेशानी हुई और जो महंगाई का एक सैलाब आया वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। और अभी तक जो है वो सिंध गवर्नमेंट की
नाअहली की वजह से कुछ इलाकों में आज तक पानी खड़ा हुआ है, जो 6 महीने गुजरने के बाद भी नहीं निकाला जा सका। और सिर्फ उस ना निकाले जाने की वजह से वो ज़रूरी ज़मीनें बंजर हो गई हैं। जहाँ अगर टाइम से वो पानी निकल जाता तो आज फिर ज़रख़ेज़ी आती और नई क्रॉप आती और हमारे लिए मुल्की वसाइल जो है बेहतर होते। लेकिन उस पानी के ना निकलने से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं और वहाँ के लोगों को भी बहुत परेशानी है। अब जैसे जैसे जो ज़मीनें बेहतर थी वहाँ नई फसलें लगी हैं और उन नई फसलों की वजह से अभी सब्ज़ी आप देख रहे हैं तकरीबन नॉर्मल रेट पे आ गई है, वो बेहतर हो गया है। लेकिन जितना भी बाहर से मुल्क के बाहर से दरामदात हैं वो सारी जितनी भी बाहर से दरामदात हैं वो डॉलर के महंगा होने की वजह से उसकी मुश्किलात आ रही हैं और वो लोगों को महंगी मिल रही हैं। और उसका महंगा मिलना जब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि हमारी करेंसी बेहतर नहीं हो जाती। और करप्शन भी इसमें एक बहुत बड़ा किरदार है। ये करप्शन होने की वजह से बहुत सारे मामला डिस्टर्ब होते हैं। तो आने वाले 2023 के लिए हमारी तमाम हुक्मरानों से ये हम अपने अपील करते हैं कि करप्शन को रोका जाए और जायज़ तरीके से जो बेहतर तरीके से इंपोर्ट हो सकती है वो इंपोर्ट करें, जो बहुत ज़रूरत है। और जो ज़रूरत नहीं है मुल्क में मौजूद है तो उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मुल्की पैदावार है उनको जो है वो अपने उसकी हौसला अफजाई की जाए।